ये जरूरी नहीं है कि अगर एक नबी आया, एक प्रॉफिट आया, वो आपके ऊपर जब वचन बोलेंगे, आपके ऊपर एक पर्सनली प्रोफेसी करेंगे, तभी आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया। जो वचन वो प्रचार कर रहे हैं, जो वचन एक परमेश्वर का दास प्रचार कर रहा है, वो वचन सबसे बड़ा प्रोफेसी है जो आपके जीवन में बोया जा सकता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अपने अपने जगहों में बैठ सकते हैं। फेथ जनरेशन चर्च में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आमीन। हमें बहुत आनंद है कि परमेश्वर ने एक और बार अपने भवन में हमें लेके आया। उसके लिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। परमेश्वर महान है, वो बड़े चीज़ों को कर रहा है। वो जो हमारे लिए करता है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है, वो आज भी कार्यों को कर रहा है। वो हर दिन हमारे जीवन में एक नए चमत्कार को करता है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते की मीटिंग के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इन दिनों जो हो रहा है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। मैं जानता हूँ परमेश्वर हमारी कलीसिया को बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर रहा है। आमीन। बहुत सारे पास्टर्स के साथ, इंटरनेशनल लीडर्स के साथ, जिनको हम नॉर्मली नहीं मिल सकते थे, परंतु परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा हमें उनसे कनेक्ट कर रहा है। हालेलुया। पिछले हफ्ते जो परमेश्वर के दास आए, प्रॉफिट तपीवा, वो बहुत सडनली, बहुत रैंडमली हमसे कनेक्ट हुए और हमारे बीच में आए थे। हालेलुया। परंतु अगर आप वो प्रॉफिट के बारे में, मेरे को नहीं मालूम कितने लोग जानते हैं, परंतु परमेश्वर उनको बहुत ऐसे प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में, वर्ड ऑफ नॉलेज के द्वारा इंडिया में और अक्रॉस द वर्ल्ड इस्तेमाल करता है। बड़े बड़े परमेश्वर के दास जैसे प्रॉफिट जो थॉमस, जो इंडिया के, एशिया के वन ऑफ द शार्पेस्ट प्रॉफिट्स है, उनके सब बहुत क्लोज है। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उनको पिछले हफ्ते हमारे बीच में भेजा। और मैं जानता हूँ उन्होंने एक आत्मिक रेलम में एक नया एटमॉस्फेयर को हमारे लिए क्रिएट कर दिया है। हालेलुया। जब परमेश्वर एक वचन को, या फिर परमेश्वर एक नबी को भेजता है, वो नबी एक वचन लेके आता है। जैसे वो भी पिछले हफ्ते बोल रहे थे, एक नबी जब एक वचन को रिलीज करता है, आप विश्वास करो या ना करो, आत्मिक मंडल में बदलावट होना शुरू हो जाता है। अगर आप विश्वास करोगे, वो आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर एक नबी आया, एक प्रॉफिट आया, वो आपके ऊपर जब वचन बोलेंगे, आपके ऊपर एक पर्सनली प्रोफेसी करेंगे, तभी आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया। जो वचन वो प्रचार कर रहे हैं, जो वचन एक परमेश्वर का दास प्रचार कर रहा है, वो वचन सबसे बड़ा प्रोफेसी है जो आपके जीवन में बोया जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बड़े बड़े परमेश्वर के दास, बड़े बड़े प्रॉफिट्स आते हैं और वो वचन को बोलते हैं, परंतु हम निराश होकर वापस चले जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं किया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट को, सबसे बड़ा मार्क हम मिस कर दिए कि परमेश्वर का वचन जो है वो सबसे बड़ा प्रोफेसी है जो आपके जीवन में बोया जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई और वचन नहीं मिला, परंतु एक वर्ड जो उन्होंने बोला था कि जियोन में आपका स्वागत है, वो वचन आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ये कल्चर, ये माइंडसेट हमें बदलना है कि अगर कोई मेरे सर में रख के प्रार्थना करेगा, अगर कोई मुझे डायरेक्टली देख के बोलेगा कभी मैं बदलूंगा, अगर यहाँ पे ये स्टेज में कोई खड़ा है और उसने परमेश्वर के एक वचन को बोला, वो आपके जीवन की टेरिटरीज बदल सकता है, वो आपके जीवन के डायमेंशंस को बदल सकता है। ये हमें सीखना जरूरी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए स्पेसिफिकली कोई आके प्रार्थना करे तभी आपका जीवन बदलेगा। अगर परमेश्वर के वचन को यहां से रिलीज किया है और उसको आपने स्वीकार किया, वो वचन आपके जीवन में 100% फल ला सकता है। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यीशु एक पैराबल को दे रहा था, एक उदाहरण को दे रहा था, एक उपमा पढ़ा रहा था, उसने इस तरह बोला, बीज बोने वाला बीज बोता है, बीज नहीं बदलता परंतु धरती बदलते जाती है। वो पूरे पैराबल में जब आप पढ़ोगे, बीज सेम रहता है। वही बीज जो कहीं पे 100%, कहीं पे 30%, कहीं पे 20%, कहीं पे कुछ रिजल्ट नहीं आया, वो
बीज कभी नहीं बदला, वो जमीन बदलती रही। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जो वचन यहाँ पे रिलीज कर रहा है और किसी के जीवन में वो 100% फल ला रहा है और आप खड़े होके बोल रहे हो कि ये मेरे जीवन में क्यों काम नहीं कर रहा, ये वचन का प्रॉब्लम नहीं है, ये वचन का प्रॉब्लम नहीं है। हमें देखना है कि हम कौन सी जमीन है। हालेलुया। हमें देखना है कि हम कौन सी भूमि है और उसमें हमें काम करते रहना है। हालेलुया। उसमें हमें हल जोतते रहना है। अगर एक भूमि के अंदर से प्रॉपरली नहीं आता, क्या करते, भूमि को खोदते हैं। हालेलुया। अपने आप को हमें खोदना है कि कहां पे मैं वचन को स्वीकार नहीं कर पा रहा, कहां पे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूं कि मैं वचन को सुन नहीं पा रहा, क्यों मेरे जीवन में ये वचन कार्य नहीं कर रहा। उसे हमें खोद खोद के देखना है। हालेलुया। और पानी डालना है और खाद डालना है ताकि जो वचन हमारे ऊपर से जाए। हो सकता है परमेश्वर के दास आपको देख के नहीं, परंतु आपके बाजू में जो बैठा है उसको देख के नबूवत करे, परंतु अगर आप आत्मा में शार्प हो, वो प्रोफेसी को आप स्वीकार कर सकते हो। हालेलुया। किसी के लिए भी अगर प्रोफेसी होता है, परमेश्वर का स्पिरिचुअल रियलम इस तरह कार्य करता है। किसी के लिए भी अगर प्रोफेसी होता है, अगर आप शार्प हो, अगर आप स्वीकार कर पाओगे, वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा चीज जो मेरे को बोलना है, रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगा परमेश्वर ने एक वचन आपसे बात किया, कोई भी आके बोला वर्शिप के अंदर कहीं पे भी, पहले हम देख रहे थे वर्शिप के बारे में, आराधना के बारे में, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसने हमने पढ़ा था, हलाल। शोर मचा के, शोर करते हुए परमेश्वर को आराधना करना है। हालेलुया। वैसे ही वचन जब आप सुनते हो, हम नहीं विश्वास करते, वचन के समय में आपको शांत रहना है। हालेलुया। पहले बहुत सारे लोग बोलते थे कि कलीसिया के अंदर क्या आने के बाद सीरियस हो जाना, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का वचन बोला जा रहा है, बहुत सीरियस है। मैं विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में छुए, आपके इस एक्सप्रेशन से, आपके आवाज से, जिस तरह आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उससे दिखना चाहिए कि क्या आपको वचन समझ आया है। नहीं तो हम लोग को डाउट होता है कि किससे हम प्रचार कर रहे हैं। जो यहाँ पे खड़े होके जो बोलता है, उनको लगता है कि मेरे को लगता है कि इनको समझ नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है कोई अटेंड नहीं कर रहा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर कोई वचन आपको छुए, आप रिस्पॉन्ड करो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो प्रचार हो रहा है वो एक जीवित कलीसिया में हो रहा है। हालेलुया। जीवन होने का या फिर लाइफ जहाँ पे होता है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हमारे पास 2 चिड़िया था। पिछले हफ्ते एक चिड़िया मर गया। हमें कैसे मालूम पड़ा कि हम उसको बुला रहे हैं, हम उसे छू रहे, वो हिल नहीं रहा है। बहुत बार वचन बोला जाता है, हमें लगता है कि हम जीवन लोगों को बोल रहे हैं, परंतु कोई हिलता नहीं है, तो यहाँ से लगता है कि लोग मरे हुए हैं, आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। जीवन होने का बेस्ट एग्जाम्पल, या फिर अगर आपको देखना है कोई चीज जिंदा है, उसे छुओ, वो हिलेगा, उसे कुछ बोलो, वो आंसर देगा, वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप आत्मिक रीति से जिंदा हो, अगर कोई परमेश्वर के दास को देखना है, तब जब आपको वो बोले, आपको रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यहाँ पे जिंदा है? आमेन। रिस्पॉन्ड करो। हालेलुया। रिस्पॉन्ड करो। खुशी के साथ परमेश्वर के वचन को स्वीकार करो। हम व्यवस्था के अंदर नहीं है जहां पे हम परमेश्वर के नजदीक नहीं जा पाते। हम व्यवस्था के अंदर नहीं है जहां पे परमेश्वर की हजूरी में आने से हम जल के मर जाएंगे। हम जियोन में है जहां पे हम परमेश्वर के पास अब्बा पिता करके जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अब्बा पिता करके परमेश्वर को बुलाते हैं। वो हमें इतनी करीब रखता है, इतना नजदीक रखता है। इसीलिए जरूरी है कि हम ये प्रिविलेजेस को, हम ये मौके को इस्तेमाल करें। हालेलुया। पीछे से अभी भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। पिछले हफ्ते परमेश्वर के दास जो आए थे वो बहुत खुश थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मेरे को बताया। उन्होंने बोला बहुत जल्दी ये कलीसिया का नंबर
बहुतायत से बढ़ने जा रहा है। आपको बड़े बड़े हॉल्स को देखने की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। मैं जानता हूं जो जो नबूवतें अभी तक परमेश्वर ने हमारे बीच में किया है वो बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। हम देखने जा रहे हैं कि हम बस कलीसिया के अंदर नहीं परंतु देशों के लिए बेदारी का रीजन बनेंगे। मैं पहले से बोलता हूं कि बेदारी कलीसिया के अंदर नहीं आएगा, कलीसिया से शहर के अंदर जाएगा। यह जरूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें ये बेदारियों के लिए। हालेलुया, ये बेदारियों के लिए। और एक और चीज जो मेरे को बहुत नॉर्मल नहीं लगा कि परमेश्वर के दास ने हर एक व्यक्ति के सर में हाथ रख के प्रार्थना किया। आमेन, हालेलुया। नॉर्मल जगह, बहुत कम जगह में जहां पे ऐसा परमेश्वर के दास सबके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। इसीलिए जिस जिसको वो अनॉइंटिंग मिला, जिस जिसके ऊपर वो प्रार्थना की गई, विश्वास करो एक भविष्यवक्ता ने आपके ऊपर हाथ रखा है। हालेलुया। पुराने नियम में हम देखते हैं जहां पे भी एक भविष्यवक्ता गया, जिस तरह आप उसको स्वीकार कर रहे हो उसका वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। जब वो बोलता है वो उसका वचन चीजों को क्रिएट करता है। हालेलुया। हम बाइबल, हमारी कलीसिया पूरी ओर से 5-fold मिनिस्ट्री में विश्वास करते हैं। हम परमेश्वर के दासों को, अपोस्टल्स को, प्रॉफिट्स को, इवेंजलिस्ट को, टीचर्स को और जो पास्टर्स को पूरी ओर से हम ऑनर करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि बाइबल उनको ऊंचा रखने के लिए हमें बोलता है। इसीलिए अगर एक परमेश्वर के दास को आप देखो, उनको ऑनर करना जरूरी है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के भेजे हुए जन है। और परमेश्वर के दास ने एक और चीज बोला कि वो नवंबर में वापस आएंगे और वो चाहते कि अलेन में कुछ बड़ा वो करे। हालेलुया। हमारे साथ कुछ और गहरी चीजों को और डेप्थ में वो जाए, और परमेश्वर जो उनके द्वारा हमसे कार्य करना चाहता है वो और बड़े चीजों को होने पाए। इसीलिए हमें तैयार रहना है। मैं विश्वास करता हूं अगले बार जब वो अगर आएंगे तो हमारी कलीसिया का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब हमारी कलीसिया नंबर में और बढ़ जाएगी। हालेलुया। दुबई कलीसिया में हर संडे हम सुबह मिलते हैं। परमेश्वर बहुत ऐसे कार्य कर रहा है, बहुत बड़े बड़े चीजों को कर रहा है। हम विश्वास करते हैं, हमने प्रार्थना किया है और परमेश्वर का वचन है, 7 एमिरेट्स में हम फैलने जा रहे हैं। हालेलुया। 7 एमिरेट्स के अलग अलग जगहों में हम ये वचन के साथ जाने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी कलीसिया को देशों में और फैलाने जा रहा है। अगर ऐसा है तो हमेशा मैं बोलता हूं हम जाके नहीं कार्य करेंगे। परमेश्वर के दास पास्टर बिन्नी बस 7 कलीसिया में जाके नहीं प्रचार करेंगे। आपको खड़ा होना जरूरी है। आप एक एक व्यक्ति को खड़ा होना जरूरी है। आपको ये वचन लेके अपने कैंप में जाना है। ये सुसमाचार जो मसीह ने हमें दिया है, अंतिम दिनों में ये वचन को हमें ले जाना है और लोगों के जीवन में बांटना है। हालेलुया। ये वचन किस किस के जीवन में अभी तक कार्य किया? कौन कौन बोल सकता है कि अगर वचन यीशु मसीह मेरे लिए नहीं रहता मैं ये अवस्था में नहीं रहता? कौन कौन बोल सकता है यीशु को जब से मैंने पाया मेरा जीवन बदल दिया, जब से यीशु मेरे जीवन में आया मेरे जीवन में रोशनी आए? अगर ये आप कह रहे हो, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने ये महसूस किया है, ये एक्सपीरियंस को, ये मुलाकात को आपको लोगों के साथ बांटना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम नहीं बांटे तो हम खुद गर्ज हो जाएंगे। हालेलुया। अगर हम नहीं बांटे तो हम खुद गर्ज हो जाएंगे। एक फनी इंसिडेंट मैं याद कर रहा था। एक बहुत फनी चीज़ एक व्यक्ति ने इस तरह कहा था। एक बहुत एक जोक की तरह एक व्यक्ति ने इस तरह कहा था। एक दिन मैं पार्क में गया था और मैंने एक बच्चे को देखा जो बैठ के रो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि उसका 100 दिरहम्स खो गया। और उस व्यक्ति ने कहा जो 100 दिरहम परमेश्वर ने मुझे पार्क में दिया था उससे मैंने उसको 50 दिरहम दिया। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर आपको आशीषित करता है आपको दूसरों को भी देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को ये समझ आया, परंतु जब परमेश्वर आपको कुछ देता है आपको बांटना जरूरी है। हालेलुया। आपको जब कुछ भी मिलता है आपको देना जरूरी है। इसीलिए जब आपने यीशु को पाया, जब आप जानते हो कि यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदल दिया, ये जरूरी है कि यीशु को आपको दो। आमीन। आपके साथ हो सकते हैं लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारे दुख है, तकलीफ है, उन्हें नहीं मालूम कि आशा क्या है। ये जरूरी है कि हमें मसीह को देना है। हालेलुया। पिछले हफ्ते परमेश्वर के दास ने एक वचन को निकाला था, उसमें से कुछ चीज़ों को हम देखना चाहते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 12 उसका 20 से
18 से पढ़ेंगे, पर एक वचन जो उन्होंने बोला था उसमें हम जाके वापस जाएंगे। पढ़ना, 22 पढ़ना। बट यू हैव कम टू द माउंट जायन, पर तुम, हाँ हाँ हाँ, एक बार सब लोग निकालना, सब लोग पढ़ना। परंतु, सब बोलना, परंतु सियोन के पहाड़ के पास, और हाँ 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 हाँ, बातें बोलता है। एक बार 22 का फर्स्ट पार्ट बस जो है उर्दू में कोई पढ़ना। 22 का फर्स्ट पार्ट, परंतु तुम तो सयून के पहाड़, हाँ हाँ, आमीन, एंजल्स के बड़े फरिश्तों के बीच में आए हो। हालेलुया। पिछले हफ्ते परमेश्वर के दास ने भी ये वचन से बोला था, और यहाँ पे हम देखते हैं बट यू हैव कम, परंतु तुम ये पहाड़ पर आ चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मसीह जीवन में आप जायोन के पर्वत पर मरने के बाद नहीं पहुंचोगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि स्वर्ग में जाके हम सब चीजों को करेंगे। बहुत सारे लोग एक ऐसी लाइफ के, एक ऐसी रोशनी की उम्मीद है जहां पे स्वर्ग में ही जाके हमें अनंत जीवन मिलेगा। परंतु बाइबल बताती है फरिश्तों के बीच में, परमेश्वर के भवन में, जीवते खुदा के शहर में तुम कब आओगे? आने वाले दिनों में नहीं, मरने के बाद नहीं, जब एक स्पेसिफिक टाइम आएगा उसके बाद नहीं। यहां पे लिखा है तुम ऑलरेडी आ चुके हो। हालेलुया। और परमेश्वर के दास ने पिछले हफ्ते एक चीज को बोला था जो बहुत इंटेंस था। उन्होंने बोला आपको वो शहर में ऑलरेडी स्वागत कर चुका गया है। हालेलुया। ये शहर में हमें परमेश्वर ने स्वागत किया है। हालेलुया। यहाँ पे हम एक पहाड़ को देखते हैं जिसका नाम है माउंट जायन। हालेलुया। जायन का पहाड़, जियोन की पर्वत ना, जियोन की पर्वत, उस पर से जब हम पढ़ते हैं 18 से हम देखेंगे कि यहां से 18 से लेकर 22 तक एक और जगह में विविध रीति से, बहुत धुंधला तरह से परमेश्वर के वचन में जो इसने हिब्रानियों को लिखा है वो एक और पहाड़ को दिखाना चाहता है। वो पहाड़ के बारे में जब वो लिखता है कि वहां पे डर है, वहां पे बादल गरज रहे हैं या फिर तूफान है, वहां पे डर है, वहां पे अंधकार है, और वो पहाड़ को छूने के लिए भी लोग डर रहे हैं। उसमें इस स्पेसिफिक तरह से लिखा है कि इनफैक्ट मूसा जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट था पुराने नियम में, वो भी डर रहा था ये पहाड़ के पास जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बार पढ़ लेना। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा देख रहे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। 18 से पढ़ना। हाँ, माइक, कोई सही वाला माइक देना। तुम तो उस पहाड़ के पास, हाँ, जो छुआ जा सकता था, हाँ, और आग से प्रज्वलित था, हाँ, और काली घटा, यू हैव नॉट कम, तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए हो, है ना? वैसे तो तुम तो उस पहाड़ के पास, हिंदी, हाँ, उसकी मैं पढ़ना और आगे पढ़ना। और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास, हाँ, और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वाले ने विनती की कि हद से और बातें न की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके, हाँ, कि यदि कोई यीशु भी पहाड़ को छुए तो पथरवाह किया जाए। ये पहाड़ जिसके बारे में लिखा गया उसकी खासियत क्या है? ये ऐसे एक पहाड़ के बारे में बता रहा है जिसको हम छू नहीं सकते।
हालेलुया। ये पहाड़ में लोग जाने से डर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई छुएगा हो सकता है पत्थर मार के इसकी मृत्यु हो जाए या फिर स्वर्ग से आग उतर जाए, है ना। हालेलुया। ये पहाड़ में अंधकार है, ये पहाड़ में डर है, ये पहाड़ लोग पहुंचने के लिए डर रहे हैं। उसके बाद लिखा है कि मूसा भी ये पहाड़ में आने से डरता था, है ना। मूसा कहता है आई एम एक्सट्रीमली अफ्रेड एंड ट्रेम्बलिंग, कि यहाँ पे मैं बहुत ऐसे घबराया हुआ हूँ और डर रहा हूँ। ये ऐसे एक पहाड़ के बारे में लिखा है जिसको हम पुराने नियम में देखते हैं, जिसका नाम है माउंट सिनाई, सिनाई का पर्वत। हालेलुया। सिनाई का पर्वत ऐसा एक पहाड़ जहां पे परमेश्वर ने अपने व्यवस्था को दिया था। हालेलुया। पुराने नियम में जब 10 कलमों को, 10 हुक्मों को, 10 व्यवस्थाओं को परमेश्वर ने दिया था, उसने ये पहाड़ के ऊपर आके दिया था। और बाइबल बताती है, हिब्रानी ने जिसको ने लिखा, उसने लिखा कि तुम अब माउंट सिय्योन के पास हो, तुम माउंट सिनाई के पास नहीं खड़े हो। हालेलुया। अब तुम ये पहाड़ के पास नहीं हो जो तुम्हारे जीवन में डर को लाता है, जो तुम्हारे जीवन में अंधकार को लाता है, जहां पे आके हमें लगता है कि सब चीज डरने का है, परंतु वो हमें स्वागत कराता है कहां पे? माउंट सिय्योन के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम देखें, हम 2 पहाड़ों के बारे में देख सकते हैं जो बस एक हिस्टोरिकल माउंटेन्स नहीं थे। 2 पहाड़ों के बारे में देख रहे जो बस एक फिजिकल पहाड़ या फिर बस एक जो शारीरिक पहाड़ नहीं है, परंतु ये 2 माइंड सेट या फिर 2 थॉट प्रोसेस, 2 फेथ को जीने का तरीका है। हालेलुया। एक तरफ में माउंट सिनाई है जो व्यवस्था को दिखाता है, और एक तरफ में माउंट सिय्योन है जो यीशु को और अनुग्रह को दिखाता है। हालेलुया। पुराने नियम में जो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था, परमेश्वर ने एक हुक्म को बोला था कि मैं ये पहाड़ के ऊपर आऊंगा, कोई भी ये पहाड़ के, तुम सब पहाड़ के पास में खड़े रहना, परंतु कोई भी ये पहाड़ को छूना नहीं। हालेलुया। मीटिंग से पहले ही मैंने बोला था जब मैं बोलूंगा तो आपको रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हुक्म दिया, परमेश्वर ने कहा मैं पहाड़ के ऊपर आके व्यवस्था को दूंगा, परंतु और कोई आके ये पहाड़ को छूना नहीं। बस मूसा को अनुमति था कि वो ऊपर आ सकता था। जिसने भी पहाड़ को छुआ वो वहां पे मर गया। पुराने नियम में हम माउंट सिनाई को देखते हैं जो व्यवस्था को दिखाता है, जिसके पास कोई आ नहीं सकता था, परंतु हिब्रानियों लिखने वाला इस तरह यहाँ पे कहता है कि तुम उस पहाड़ के पास आज नहीं आए हो। हालेलुया। अभी जब हम मसीह यीशु में आते हैं, परमेश्वर हमारे पहाड़ को बदल देता है। पुराने नियम में जब हम व्यवस्था के पहाड़ के अंदर थे, मसीह यीशु एक नए पहाड़ के सामने हमें लाता है जिसका नाम है माउंट सिय्योन। हालेलुया। जिसका नाम है माउंट सिय्योन। वहां पे जब अंधकार था, वहां पे जब डर था, यहां पे फरिश्ते हैं, यहां पे आनंद है, यहां पे स्तुति है। और एक चीज बहुत जो सबसे अलग है, वहां पे जब परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे नजदीक मत आओ, यहां पे परमेश्वर कहता है ये जीवित परमेश्वर का शहर है। इसका मतलब है ये शहर के अंदर हमें वास करने के लिए परमेश्वर बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब पहले एक पहाड़ था जिसके अंदर लोग छूने से मर जाते थे, परमेश्वर ये पहाड़ को बदल के एक नए पहाड़ के अंदर हमें रखना चाहता है जो जीवित परमेश्वर का शहर है। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी जब हम मसीह जीवन में रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना है कि हम किस पहाड़ में खड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। 2 टॉपिक्स है बाइबल के अंदर, एक लॉ और एक ग्रेस। 2 चीज को हम बाइबल में देखते हैं, एक व्यवस्था और एक अनुग्रह। हालेलुया। व्यवस्था परमेश्वर ने पुराने नियम में दिया था ताकि हमें मालूम चल सके, ताकि हम जान सके कि हमारे जीवन में एक लीडर के या फिर हमारे जीवन में हमें परमेश्वर यीशु मसीह का या फिर एक उद्धारकर्ता का क्या जरूरत है।
हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में हमें व्यवस्था को दिया था। व्यवस्था क्या बोलता था, व्यवस्था क्या दिखाता था कि हमें कुछ चीजों को करना है ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। हालेलुया। हमें कुछ चीजों को करना पड़ेगा जिससे हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर को खुश कर सके। अपने कर्मों के द्वारा हमें परमेश्वर को खुश करना है, यह व्यवस्था बताता है। व्यवस्था बोलता है कि तुम रास्तबाज नहीं हो, तुम धार्मिक नहीं हो, तुम धर्मी नहीं हो, परंतु तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ कुछ चीजों को करना पड़ेगा ताकि तुम धर्मी बन सको, ताकि तुम रास्तबाज बन सको। पुराने नियम में व्यवस्था हमेशा हमें कहता है कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, तभी तुम एक रास्तबाज व्यक्ति बन सकते हो। पुराना नियम या फिर व्यवस्था जो है हमें पाप को पूरी ओर से दिखाता है, या फिर ऐसा एक मिरर, ऐसा एक आईना है जो हमारे अंदर से हमारे पापों को वो दिखा सकता है। हालेलुया। वो कब दिया गया था? माउंट सिनाई के अंदर। हालेलुया। बहुत बार मसीह जीवन के अंदर हम जब रहते, हमारे लाइफ में भी, हमारे जीवन में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो हम सियोन की पर्वत से नहीं परंतु सिनाई की पर्वत से सोचते हैं। जब हमारे लाइफ में मुसीबतें आते हैं, बहुत बार हम सोचते हैं मेरे को लगता है मैं ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर रहा, इसीलिए ये मेरे जीवन में आ रहा है। मेरे को लगता है मैंने उपवास सही से नहीं किया, इसीलिए मेरे जीवन में ये आ रहा है। बाकी सब लोग बहुत पवित्र हैं, मैं पवित्र नहीं हूँ, इसीलिए मेरे जीवन में ये आ रहा है। ये सॉर्ट, ये सोच, ये सब सियोन पर्वत का विचार नहीं है, परंतु माउंट सिनाई का है। माउंट सिनाई का है जहाँ पे व्यवस्था दिया गया था, जो कहता है आपको कुछ करना पड़ेगा ताकि आपके जीवन में आशीष आए। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए डिटरनॉमी, पूरा पुराने नियम में हर जगह हम व्यवस्था को देख सकते हैं। डिटरनॉमी 28 में आशीषों को लिखा गया है, पूरे आशीषों को लिखा है कि तुम पाँव नहीं सर बनोगे, नीचा नहीं ऊंचा करा जाओगे, सबके घरानों में तुम्हें परमेश्वर आशीष करेगा। परंतु सबसे ऊपर एक वचन लिखा है, अगर तुम परमेश्वर के यहोवे के वचन को मानोगे और जो जो उसमें लिखा है, तब अगर तुम पूरा करोगे तभी ये तुम्हारे जीवन में होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये आशीषों को पाने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखा गया था। ये आशीषों को पाने के लिए कुछ और हुक्मों को परमेश्वर ने दिया था और कहा था कि अगर तुम ये करोगे तभी ये तुम्हारे जीवन में होगा। ये व्यवस्था है जो हमारे जीवन में, हमारे लाइफ को, हमारे पूरे मसीह या हमारे पूरे फेथ को, हमारे पूरे ईमान को परफॉर्मेंस में लाके खड़ा कर देता है, या फिर ऐसे एक जगह में लाके खड़ा करता है जहां पे हमें करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाए। हालेलुया। परंतु इसको तोड़ने के लिए यूहन्ना ने इस तरह लिखा, इसी को खत्म करने के लिए, इससे हमें बाहर निकालने के लिए मसीह यीशु आया। क्यों? क्योंकि व्यवस्था क्या था? व्यवस्था हमें पाप को दिखाता था। व्यवस्था बताता था कि किस रीति से हम गलत हैं, परंतु उससे बाहर आने का उपाय हमें कभी नहीं देता था। हालेलुया। पुराने नियम में व्यवस्था के द्वारा लोग जानते थे कि वो गुनहगार है, वो जानते थे कि वो पापी है, परंतु उससे बाहर आने के लिए उनके पास बस एक टेम्पररी सॉल्यूशन था कि हर साल उन्हें जो है भेड़ चढ़ाना पड़ता था, हर साल उन्हें जो है बलि चढ़ाना पड़ता था, एक भेड़ को बलि चढ़ाना पड़ता था ताकि एक साल के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए उनके पाप माफ हो जाए। व्यवस्था हमें पाप को दिखाता है पर पाप से बाहर आने का रास्ता नहीं दिखाता। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना की पत्री यूहन्ना की इंजील 1:12 में कहता है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया। जैसे हमने देखा माउंट सिनाई के ऊपर ये परमेश्वर खुदा यहोवे आए और दूर से अपने व्यवस्था को मूसा के द्वारा दिया। व्यवस्था देने के लिए डिस्टेंस था, एक बहुत जगह का दूर था। परमेश्वर पहाड़ के ऊपर थे और दूर से भेजा गया था। इंग्लिश में लिखा है, फॉर द लॉ वाज सेंड थ्रू मोसेस।
मूसा के द्वारा व्यवस्था भेजा गया था। हालेलुया। अगर मुझे एक गिफ्ट को भेजना है या फिर अगर एक चीज को मुझे किसी को देना है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं कोरियर कर सकता हूं, मैं पार्सल कर सकता हूं, मैं कैसे न कैसे एक रीति से वो चीज को भेज सकता हूं। इसीलिए यहाँ पे भी हम देखते हैं जब परमेश्वर को व्यवस्था देना था, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा भेजा। परंतु उसके बाद में एक चीज लिखा है जिसने सब चीजों को बदल दिया। वहां पे लिखा है, बट ट्रुथ एंड ग्रेस came through Jesus Christ, परंतु अनुग्रह और सच्चाई मसीह यीशु के द्वारा आया। हालेलुया, हालेलुया। जब पुराने नियम में एक पहाड़ था जहां पे ऊपर से व्यवस्था दिया गया था, मसीह यीशु के साथ पहाड़ जियोन के अंदर यीशु खुद आया। वो पहाड़ के ऊपर नहीं खड़ा है, परंतु वो उतर के आया और कहा कि मैं मनुष्यों के साथ रहूंगा। ये मेरा शहर है जहां पे ये सब मेरे साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो जो पाप से अज्ञात था, पाप से वाकिफ भी ना था, वो पाप बना ताकि हम जो रास्तबाज नहीं थे वो परमेश्वर के रास्तबाजी बन सके। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों उसका 5:21 हम जब देखते हैं, हम जानेंगे कि परमेश्वर ने पुराने नियम में व्यवस्था को दिया था, परंतु उससे बाहर आने के लिए हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में एक व्यक्ति को दिया जिसको हम यीशु बुलाते हैं, जो अनुग्रह का श्रोता है, जो अनुग्रह का फाउंडेशन है, जिसने हमारे लाइफ में अनुग्रह को लेके आया। हालेलुया, ग्रेस को लेके आया। उर्दू में उसको फजल बोलते हैं, फजल को लेके आया। ये फजल क्या करता है? ग्रेस जो है एक टॉपिक नहीं है, ग्रेस जो है एक थियोलॉजी नहीं है, परंतु ग्रेस एक पावर है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब व्यवस्था बताता था हमें पाप क्या है या फिर हमारे जीवन में क्या क्या चीज पाप है, अनुग्रह दिखाता है या फिर अनुग्रह बताता है कि ये पाप से हमें कैसे बाहर आना है या फिर ये पाप हमारे जीवन से कैसे हट सकता है। इसीलिए अनुग्रह दिखाता है कि हमारे जीवन में बदलावट कैसे आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में जब बलिदान हमें करना पड़ता था, अनुग्रह ने खुद उतर के अपने आप को बलिदान किया। हालेलुया, हालेलुया। एक बार पढ़ना 1 कोरिन्थियंस 5:18 से पढ़ना, सॉरी 2 कोरिन्थियंस 5:18 से। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह से होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। हाँ, सो हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राष्ट्रदूत है। उसके बाद मानो परमेश्वर हाँ, हमारे द्वारा समझाता है। हाँ, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं हाँ, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हाँ। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, ओके, उसी को हाँ, उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसका मतलब है, उर्दू में इस तरह लिखा है, जो पाप से वाकिफ भी ना था उसको खुदा ने हमारे लिए पाप बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसका मतलब है परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को सब्स्टिट्यूट कर दिया। हालेलुया। हमें जहां पे खड़े रहने का था वो जगह से हमें हटाया और एक नए व्यक्ति को डाल दिया, ताकि हम जो रास्तबाजी से अज्ञात थे या फिर रास्तबाजी से वाकिफ भी नहीं थे, यीशु का रास्तबाजी हमारे ऊपर आ सके। हालेलुया, हालेलुया। पुराना नियम में व्यवस्था हमेशा मांगता था, लॉ डिमांड्स, व्यवस्था हमेशा मांगता था कि आप ये करो, आप वो करो, बलिदान चढ़ाओ, ये करो, वो करो, परंतु नए नियम में अनुग्रह देता है। उसने यीशु को दिया, उसने रास्तबाजी दिया, उसने नया जीवन दिया, उसने नई ज्योति को दिया। जब व्यवस्था मांगता है, अनुग्रह देता है।
हालेलुया। लॉ डिमांड्स बट ग्रेस सप्लाइज। व्यवस्था मांगता है और अनुग्रह देता है। हम क्या करते हैं? फेथ क्या करता है? ईमान क्या करता है? वो रिसीव करता है। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था मांगता है, अनुग्रह देता है, परंतु जो दिया जा रहा है उसे पाने के लिए परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया है, ताकि जो कोई अनुग्रह में दिया जा रहा है हम विश्वास से उसे स्वीकार कर सके। हालेलुया, हालेलुया। लॉ डिमांड्स, ग्रेस गिव्स एंड फेथ रिसीव्स। हालेलुया। हमें क्या करना है? जो जो परमेश्वर हमें व्यवस्था के अंदर से निकाल के अनुग्रह में दे रहा है उससे हमें आत्मा में विश्वास के द्वारा, ईमान के द्वारा स्वीकार करना है। जो पुराने नियम में, व्यवस्था में जो बोला गया कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें रास्तबाज बनना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे जीवन में श्राप आएगा। व्यवस्था के अंदर से बाहर जब हम आते हैं, अनुग्रह बोलता है तुम्हें ये मुफ्त में मिल चुका है, इसके लिए तुम्हें अभी काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि तुम्हारे आशीषों के लिए यीशु मसीह श्रापित हुआ ताकि तुम रास्तबाज बन सको। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारे जीवन में ये गेम नहीं है। अगर हम अभी, हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हमें रास्तबाज बनना है, हमें पवित्र बनना है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें बना दिया है। अभी हमें यह प्रार्थना नहीं करना है कि परमेश्वर मुझे तू रास्तबाज बना। हमें इसलिए प्रार्थना करना है क्योंकि हम रास्तबाज हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें हमारे पहाड़ को बदलने का जरूरत है। अभी हम सिनाई के पहाड़ में नहीं है जहां पे हम मांगते रहे या फिर बोलते रहे, क्योंकि हमें कुछ चीजों से परमेश्वर को प्रसन्न करना है। परमेश्वर आपसे खुश है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। परमेश्वर जब आपको देखते हैं, वो आपको ऐसे एक व्यक्ति देखते हैं जो लहू से ढका हुआ है। जब परमेश्वर आपको देखता है तब वो यही देख सकता है कि ये एक रास्तबाज व्यक्ति खड़ा है। इसीलिए अभी हमें प्रार्थना का तरीका बदलना है। अब हम इसलिए नहीं प्रार्थना करते ताकि हम रास्तबाज बन सके, हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम रास्तबाज हैं, ताकि हम धर्मी हैं। हम ये स्थान से खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बदल चुका है, जहां से हम शुरू कर रहे हैं वो बदल चुका है। पुराने नियम में जब हमारा रेस था, हम जब भाग रहे थे कुछ पाने के लिए, नए नियम में हम प्राप्त करके प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारा गोल नहीं है राइचियसनेस। अभी हम रास्तबाजी के पीछे नहीं भागते, हम परमेश्वर के और नजदीक आने के लिए भागते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी रास्तबाज हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहां पे लिखा है कि तुम एक नए पहाड़ के पास आए हो जिसका नाम जियोन है, जो जीवित खुदा का शहर है। हमें परमेश्वर ने अपग्रेड किया है, हमारे सिचुएशंस को परमेश्वर ने बदला है। इसके लिए हमें क्या करना है? बस स्वीकार करना है, विश्वास करना है कि मसीह ने मेरे लिए ये किया। एक बार वो वचन को पूरा पढ़ना, लास्ट 21 पढ़ना। हाँ, हिब्रू नहीं, ये वाला 1 कोरिन्थियंस 2 कोरिन्थियंस वाला। जो पाप से अज्ञात था, हाँ, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ताकि, एक बार उर्दू में भी पढ़ना। जो गुनाह से वाकिफ न था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। आमीन। ताकि वो खुदा के रास्तबाज हो सके। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम देख सकते हैं, बाइबल बता रहा है कि हम जो पाप में थे, हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा पवित्र किया। हालेलुया। कितने लोग बोल सकते हैं कि मैं पवित्र हूं? हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं कि हम रास्तबाज हैं? कलीसिया ने या फिर लोगों ने सालों से रास्तबाजी का कॉन्सेप्ट या फिर पवित्रताई का कॉन्सेप्ट ऐसा लग गया कि एक नॉर्मल क्रिश्चियन को लगता है कि बहुत सारे चीजों को करने ही से ही हम वो बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोगों ने लोगों के प्रार्थना करने के तरीकों को देखा है और बोला अरे ये बहुत पवित्र व्यक्ति है।
बहुत बार हम लोगों की प्रार्थना करने के तरीकों को देखते हैं, लोगों के जैसे वो चल के आते हैं, जो हम कम्युनिटी से आते हैं, जिस कलीसिया से हम लोग आते हैं, मलयालम चर्च है, मलयालम कम्युनिटी, उन लोग वाइट और, अरे आज मैं वाइट और ब्लैक पहना हूँ, वाइट और ब्लैक पहनने वाले लोगों को ही पवित्र मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग जब व्यवस्था के अंदर रहते हैं, लीगलिज्म के अंदर रहते हैं, उन लोग अपीयरेंस के बेसिस में, जिस तरह देखता है उसके बेसिस में लोगों को पवित्र या फिर रास्तबाज मानते हैं। सालों से कलीसिया भी यही थॉट के अंदर था कि हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि हम रास्तबाज बन सकें। परंतु जब हम वचन में पढ़ते हैं, वचन कहता है कि तुम्हें कुछ करना नहीं है पवित्र बनने के लिए, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा ताकि तुम रास्तबाज बन सको, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। ये ऐसा है कि परमेश्वर के हजूरी में हमें जाने के लिए हमें अपने आप को साफ करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप में विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। पहले मैंने पूछा कितने लोग रास्तबाज है। रास्तबाज हम ऑलरेडी परमेश्वर में विश्वास करने से हो चुके हैं, उसके लहू से हम ढके गए हैं, इसीलिए वो होने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आमीन। जब हम नहाने जाते हैं उससे पहले क्या हम अपने आप को साफ करते हैं? नहीं ना, हम नहाने जा रहे हैं ताकि हम साफ हो सके, है ना। वैसी हम परमेश्वर के पास आए, उस पर हम विश्वास करते हैं ताकि हम उसके रास्तबाज बन सके। अभी और कुछ चीज से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु हमें परमेश्वर के पास जाना है, उसके साथ और समय बिताना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हमने ऑलरेडी प्रसन्न कर चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह यीशु को हमें दिया है। इसीलिए हमें भी ये विश्वास करना है कि उसका लहू हमें पूरी ओर से एक नया जीवन दिया है। और यहां पे लिखा है कि उसने हमें रास्तबाज बनाया है। गलातियों में एक जगह इस तरह वचन लिखा गया है कि अगर अपने कामों के वजह से हम रास्तबाज हो जाते तो परमेश्वर का मरना वेन है। एक बार मैं निकालता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। Christ died in vain। गलातियों की किताब 2 गलातियों की किताब उसका उसका 2 का 20, 2 का 21। गलातियों की किताब उसका 2 का 21। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, अर्थात जो परमेश्वर ने मुझे एक गिफ्ट की तरह दिया है, जो परमेश्वर ने मुझे एक मुफ्त में एक वरदान की तरह दिया है, उसको मैं ठुकराता नहीं हूं। हाँ हालेलुया। अगर व्यवस्था के द्वारा, शरीयत के द्वारा हमारे जीवन में रास्तबाजी आती तो मसीह का मरना ही अप्स होता या फिर व्यस्त हो, है ना, व्यर्थ होता, वेन में हो जाता है। हिंदी में भी एक बार पढ़ना। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। क्यों? क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हालेलुया। अगर व्यवस्था के द्वारा हम धार्मिक हो जा सकते थे, अगर व्यवस्था के द्वारा हम पवित्र हो सकते थे तो मसीह को आने का ही जरूरत नहीं था। हालेलुया। इसीलिए हमें रास्तबाजी परमेश्वर ने किसके द्वारा दिया है? व्यवस्था के द्वारा नहीं, परंतु अनुग्रह के द्वारा एक मुफ्त में गिफ्ट की तरह दिया है। इसको पाने के लिए बस हमें क्या करना है? स्वीकार करना है, विश्वास करना है, और ये हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। अभी जो हम पहाड़ के ऊपर है, ये पहाड़ के ऊपर हम अपने कामों के द्वारा नहीं है, परंतु जब हम मसीह यीशु में आए, परमेश्वर ने हमें वो पहाड़ से उठाया और जायोन पर्वत के ऊपर रखा और कहा
ये पहाड़ में तुम्हारा स्वागत है, ये पहाड़ में तुम्हारा स्वागत है। ये पहाड़ में आने के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम ये पहाड़ में आ चुके हो मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। एक और बार हिब्रू का जो वर्ड है, एक और बार पूरी ओर से पढ़ना। हिब्रानियों, हाँ हिब्रू वाला, हाँ हिब्रू 12 का 18 से। तुम तो उस पहाड़ के पास, हाँ, जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वाले ने विनती की थी, अब हमसे और बातें न की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए, हाँ, तो पथराव किए जाए। हाँ। पर वह उस दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, हाँ, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास, लिखा है परंतु ये पहाड़ पर तुम नहीं हो, परंतु तुम सियोन के पहाड़ पर आए हो। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में ऐसा एक पहाड़ था जो व्यवस्था को बस नहीं, एक ऐसे अनुभव को दिखाता था जो आत्मिक स्लेवरी या फिर आत्मा में एक स्लेव की तरह, एक सर्वेंट माइंडसेट को दिखाता है कि हमें कुछ चीजों को करना है या फिर परमेश्वर के पास एक गुलाम की तरह हम आते थे। परंतु जायोन का पर्वत जो है हमारे पोजीशन को बदलता है। हालेलुया। जायोन का पर्वत जो है हमें परमेश्वर खुदा का पुत्र बनाता है। हालेलुया। हम पर्वत में आए हैं जो हमें पुराने नियम में, जब हम व्यवस्था में देखेंगे, जहां जहां लिखा गया था, जब परमेश्वर मूसा को बोल रहा था, तब सब इस्राएली लोगों ने एक चीज को बोला था कि जो कुछ खुदा कहेगा वो हमें करना है, या फिर टेल अस व्हाट टू डू एंड वी विल डू इट। जो कुछ खुदा हमें करने के लिए बोलेगा हम वो करेंगे। हालेलुया। इस्राएली लोगों ने ये कहा, परंतु जब हम पढ़ते हैं कहीं पे भी जो परमेश्वर ने कहा था वो कभी अपने जीवन से पूरा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि व्यवस्था हमें दिखाता था कि पवित्रता क्या है, परंतु वो हमें पवित्र नहीं बना सकता था। परंतु यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने हमें माउंट जियोन के अंदर रखा है, जो जीवते खुदा का शहर है, जिसके अंदर लाखों फरिश्ते हैं, जो हमारे पोजीशन को बदलता है और हमें परमेश्वर का पुत्र बनाता है। अब जो है हम स्लेव नहीं है, हम जो है हम गुलाम नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के पुत्र हैं। गलातियों की किताब उसका 4 का 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट वचन जो हमें बार बार बोलना है। ये वचन में हम देखते हैं कि अब हम गुलाम नहीं परंतु परमेश्वर के पुत्र हैं। हमारा पोजीशन बदल गया है। हमारा पहाड़ बस नहीं बदला, जिस तरह से हम अपने आप को देखते थे वो भी बदल चुका है। हालेलुया। वो भी बदलना जरूरी है। चार का 6 और 7। और तुम जो पुत्र हो, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने, हाँ, अपने पुत्र के आत्मा को, हाँ, जो है अब्बा हे पिता 6 है या 6, हाँ, आगे जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हाँ, हमारे हृदय से भेजा है। हाँ, इसलिए, हाँ, तू अब दास नहीं, इसलिए तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र है, परंतु पुत्र हो। हालेलुया। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। इसलिए अब हम दास नहीं हैं, अभी हम मजहब के अंदर एक दास नहीं है, हम एक रिलीजियस स्लेव नहीं है, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हम परमेश्वर के पुत्र हैं। ये पहाड़ के अंदर, जिस पहाड़ में हम खड़े हैं, जिस शहर के अंदर हम हैं, हमारा पोजीशन क्या है कि ये शहर को राज्य करने के राजा के संतान हम हैं।
हालेलुया, हालेलुया। हमारा पोजीशन ये शहर में ये नहीं है कि हम बस एक स्लेव रहेंगे, हम बस एक दास रहेंगे, परंतु परमेश्वर ने हमारे पोजीशन को बदला, हमें एक बेटा बनाया। हालेलुया। बेटा बनाने का सबसे पहला चीज जो हमारे लाइफ में आता है, जब एक बेटा आके कार्य करता है, उसके जीवन में डर नहीं रहता। हालेलुया। पुराने नियम में जो डर था, जो फियर था, ये पहाड़ में आने से वो फियर बदल गया और वहां पे अधिकार आया। हालेलुया। अभी परमेश्वर हमें अधिकार को देता है ताकि हम पिता से पूछ के सब चीजों को कर पाए। हमारी आइडेंटिटी बदल चुकी है, हमारी पहचान बदल चुकी है। हम अब स्लेव्स नहीं है, हम अब गुलाम नहीं है, हम परमेश्वर के संतान है। संतान बस नहीं परंतु परमेश्वर के वारिस है। लीगल राइट्स, जो लीगल राइट्स, जो कानूनी हक हमारा है, जो परमेश्वर की ओर से हमें परमेश्वर ने, जो परमेश्वर को देना है, वो परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। वी आर नॉट जस्ट स्लेव्स, यू आर नो लॉन्गर स्लेव। अब तुम गुलाम नहीं हो परंतु तुम परमेश्वर के संतान हो। हालेलुया, हालेलुया। अब हम डर में नहीं रह सकते, अब हम हार के जीवन नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हम एक राजा के बच्चे हैं। हालेलुया। अगर हम एक राजा के बच्चे, हमें सोचना उस तरह से है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम संतान हैं एक राजा के, हमें सोचना वैसा है। हमारे थॉट प्रोसेस को बदलना जरूरी है। हम राजा के पुत्र होके एक भिखारी की तरह नहीं सोच सकते। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये वचन आपके जीवन में जाएगा, आपको अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। कल तक जब आप एक रोटी के लिए सोच रहे थे, जब आपको मालूम चलेगा आप एक राजा के पुत्र हो, आपको राज्य के लिए सोचना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी राजा, कोई भी शहर का राजा उठ के साथ नहीं सोचेगा अरे कल मेरे घर में खाना कैसे आएगा, कल मेरे घर में राशन कैसे आएगा। एक राजा उठ के सोचेगा कि मैं अपने राज्य को और कैसे बढ़ाऊं, ये राज्य के अंदर और क्या डेवलपमेंट्स मैं लेके आऊं। जिस राज्य में हम रहते हैं, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। परमेश्वर ये शहर को आशीषित क्यों किया? क्योंकि यहाँ के लीडर्स विशनरी थे, वो कुछ चीजों को करना चाहते थे। हालेलुया। एक मरुभूमि को उन्होंने देखा और कहा कि यहाँ पे मैं शहर बना सकता हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें यहाँ पे रखा ताकि हम राज्यों को और राजाओं के बारे में सीख सके। हालेलुया। क्योंकि हमारे मुल्कों में डेमोक्रेसी है, वहाँ पे नेता है, हम ज़्यादा बाइबल के तरीके को नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग कंट्रोल करते हैं सब चीज़। परंतु जब राजा डिसीजंस को लेता है, उसको सोचने का तरीका अलग रहता है, जो वो चीज़ों को देखता है वो अलग रहता है। यहाँ के लीडर्स ने देखा कि यहाँ पे मरुभूमि है, यहाँ पे रेगिस्तान है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम पानी लाएंगे, यहाँ पे हम लोगों को लाएंगे, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। अभी आप देखोगे पूरे दुनिया का टेंशन दुबई में है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति था जिसका विजन था, एक राजा था जो सोचता था अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हमारे सोचने का तरीका बदलना है। हालेलुया। अगर हम एक राजा के पुत्र हैं, अगर हम ये वचन में विश्वास करते हैं, हम वापस गुलाम की तरह नहीं सोच सकते। हालेलुया, हालेलुया। राजा के अंडर जो रहते हैं उन लोग अपने डेली का लाइफ का सोचते हैं, परंतु जो राजा है, जो उसके संतान है, वो अपने देश के, अपने खुद के जीवन का नहीं परंतु पूरे नेशन का बोझ को लेके चलते हैं। परमेश्वर बुलाता है हमें एक हायर पोजीशन के लिए, परमेश्वर बुला रहा है हमें एक और ऊंचे स्थान के लिए, जहां पे हमारे सोच को बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह हम सोचते हैं, जिस तरह हम देखते हैं, जो हम सोच रहे हैं, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अब हमें डर नहीं दिया गया परंतु हमें परमेश्वर ने अब्बा पिता करके बुलाने का अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने बदला है। मैं खुदा को, जो मेरा पिता है, उसको जानता हूँ और मेरा पिता मुझे जानता है।
हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा है, हमारी प्रार्थना बदलना जरूरी है, हमारी प्रार्थना करने का तरीका बदलना जरूरी है। हमें परमेश्वर के पास जो है ये जानते हुए जाना है कि वो मेरा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। बस उससे मांगना नहीं है, परंतु उसके पास जाना है ताकि वो सब चीजों को जानता है। हालेलुया। हमें और रिश्ते को कायम करना है और रिश्ते में बढ़ाना है। जो पुराने टाइम में जो हमारे जीवन में डर का था, ये वचन के द्वारा वो आशीष में, वो फेथ में बदलने पाए। आपके हर एक डर वो कॉन्फिडेंस में बदलने पाए कि आप एक संतान हो, आप राजा के पुत्र हो, आप राजा के संतान हो। हालेलुया। कलीसिया हमें परमेश्वर की आत्मा, ये रिलीजियस स्पिरिट से बाहर लाना चाहती है। ये धार्मिकता की या फिर ये लॉ के सोच के अंदर की हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाए। इससे हमें बाहर लाके हमें परमेश्वर के संतान है करके विश्वास करने की अवस्था में परमेश्वर लाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम जो है डर से नहीं चलते, अभी हम जो है पश्चाताप से नहीं चलते, अभी हम जो है डर डर के नहीं रहते कि हम कलीसिया में जाएंगे या फिर परमेश्वर हमें जो है श्रापित करेगा, हम कलीसिया में जाएंगे या फिर मेरे जीवन में कुछ गलत हो जाएगा, मुझे प्रार्थना करना है नहीं तो परमेश्वर मुझे आशीषित नहीं करेगा। ये हमारा सोच नहीं है। हम पुत्र हैं, हम इसलिए कलीसिया में जाते हैं क्योंकि वो मेरे पिता का घर है। हालेलुया। मैं इसलिए नहीं प्रार्थना कर रहा क्योंकि मुझे आशीष चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पाप नहीं करना क्योंकि मैं डरता नहीं हूं कि परमेश्वर मुझे परमेश्वर मुझे नाश कर देगा, इसीलिए मुझे पाप नहीं करना। ये नहीं हमारा रीजन, क्योंकि हम परमेश्वर के भलाइयों को जानते हैं, इसीलिए हमें पाप के पास जाना नहीं है। जब अनुग्रह हमारे जीवन में आता है, पाप हट जाता है। क्यों? क्योंकि पुराना नियम जो नहीं कर पाया, मसीह का अनुग्रह वो हमारे लिए रास्ता को खोलता है ताकि मसीह हमें पकड़ के रख सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जितने भी बड़े पाप के अंदर हम फंसे हो सकते हैं, अनुग्रह हमें हाथ देता है ताकि हम उसके अंदर से बाहर आ सके। हालेलुया, हालेलुया। जब व्यवस्था बोलता है कि पाप तुम्हें नाश करेगा, तुम पाप की मजदूरी को पाओगे, बाइबल बताता है कि हम जो पाप में ढबे हुए थे, मसीह जो पाप से अज्ञात था, वो हमारे लिए पाप बन गया। हालेलुया। और जब हम मसीह में हैं, बाइबल बताती है अगर एक व्यक्ति मसीह में, वो नई सृष्टि है। वहां पे ये खत्म नहीं होता। रोमियो की पत्री 8:1 कहता है कि अगर तुम मसीह में हो, तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि तुम शरीर के अनुसार नहीं चलते परंतु आत्मा के अनुसार चलते हो। अभी तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने हमें पुत्र बनाया है। परमेश्वर ने हमें एक नए पर्वत के ऊपर लाके खड़ा किया है, जो जियोन का पर्वत है, जो शांति को देता है, जो आनंद को देता है, जहां पे फरिश्ते भरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम कौन हैं? हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हमारा शहर कौन सा है? जीविते खुदा का शहर है। आए अपने अपनी जगहों में हम खड़े होंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। हो शारा बाराबा सियांदर बड़ा बड़ा बड़ा, हो रिखाबा सियांदर बड़ा बड़ा बड़ा। एक और बार इब्रानियों की किताब उसका 12 का 22-23 पढ़ना। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास, तुम सियोन की पहाड़ के पास और जीविते परमेश्वर के नगर, और जीविते परमेश्वर के नगर, और स्वर्गीय यरूशलेम के पास, और स्वर्गीय यरूशलेम के पास, और लाखों स्वर्गदूतों, हाँ, और लाखों स्वर्गदूतों, और उन पहलोटों का साधारण सभा, हाँ, और कलीसिया, हाँ, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, हाँ, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, और सबके न्याय परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु, और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है, जो हाबिल के लहू से उत्तम
उत्तम बातों को करता है उसके पास हम आए हैं। हालेलुया। हम रास्तबाज है। हमें परमेश्वर जब देखता है वो हमें देखता है एक पुत्र की तरह। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करे और कहे, हे खुदा मैं रास्तबाज हूं, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तूने अपना पुत्र बनाया, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आज की शाम मैं विश्वास करता हूं कि मैं जायन पर्वत पर खड़ा हूं। मैं सिनाई के ऊपर नहीं परंतु मैं जायन पर्वत पर खड़ा हूं। ओ पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। ऐसा मुंह खोल के उसका धन्यवाद करे, उस मुंह खोल के उसका धन्यवाद करे, कहे कि मैं जायन पर्वत पर आया हूं। मैं व्यवस्था के अंदर नहीं परंतु अनुग्रह के अंदर खड़ा हूं। Oh Rika la la ba 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 ba. Oh Ramanandika da da da. Thank you Dada for the grace. Thank you Abba for the grace. तेरे अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Oh Hallelujah.